गांव की एक छोटी सी गली में एक मिठाई की दुकान में, जहां हर दिन बच्चों की हंसी चहकती थी, एक मालपुरी आदमी अपने व्यवसाय को जीवन रक्षक बना रहा था। इस दुकान का मालिक राजेश एक गरीब लड़का था, जिसने अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने सपनों को हकीकत में बदला। राजेश का जीवन गांव के एक सामान्य परिवार में था। उसके माता पिता दोनों दिन भर मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद पिता अपने खाली समय में टोकरियां बनाते और उन्हें बाजार में बेचते थे। गांव वालों को उसकी टोकरियों की कलाकारी और सुंदरता बहुत पसंद आया और वह गांव में एक प्रसिद्ध कलाकार बन गया। राजेश की दिनचर्या में एक विशेष काम था। वह अपने पिताजी के साथ जंगल जाकर बांस काटकर लाता था, जिससे उन्हें टोकरी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री मिलती थी। यही उनके लिए एक महत्वपूर्ण काम था और उसने इसमें माहिरी प्राप्त की थी। लेकिन समय के साथ पिता की सेहत में दिक्कत आने लगी और एक दिन वो बीमार पड़ गए। छोटे गांव के डॉक्टर की सलाह के बावजूद पिताजी ठीक नहीं हो सके और उनकी मृत्यु हो गई। पिताजी की मौत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। रोजगार की कमी के चलते गुजारा करना मुश्किल हो गया और राजेश ने कभी भी अपने पिताजी से टोकरी बनाने का कला सीखने का सोचा नहीं। राजेश एक बहुत ही दयालु और बुद्धिमान युवक था। उसका दिल कह रहा था कि वह अपनी माँ की हर बार की संघर्षों को देखना नहीं चाहता था। एक दिन वह अपने घर के सामने के पेड़ पर बैठकर सोचने लगा कि उसे कुछ करना होगा। उसने सोचा कि वह अपनी माँ को बुढ़ापे में आराम से जीने का एक सुनहरा भविष्य दिला सकता है। राजेश ने हर जगह काम ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। कुछ दुकानदार उसके साथ मजाक करते थे और कुछ ने उसे धमकी दी। उसका मन हार गया, लेकिन फिर एक दिन उसने एक व्यक्ति को देखा जो मलपुरी बना रहा था। मलपुरी की मिठास और खुशबू ने राजेश को बहुत उत्साहित किया और उसने वहां जाकर काम के लिए पूछा। दुकानदार ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें काम दूंगा, लेकिन तुम्हें यह बहुत कठिन काम लगेगा और मैं यहाँ अकेला हूँ। तुम्हें सबसे अधिक काम करना होगा। दुकानदार ने यह भी कहा कि उसको ज्यादा वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन वह उसके लिए भोजन और बिस्तर की व्यवस्था करेगा, जिसके लिए उसे थोड़ा सा कम वेतन मिलेगा। राजेश ने सोचा कि कम से कम उसको तो नौकरी मिल ही गई है और उसे अब भोजन और बिस्तर के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। बचा हुआ पैसा वह अपनी माँ को भेज सकता था। वो बिना कुछ कहे हाँ कह दिया। दुकानदार बहुत ही सराहनीय व्यक्ति था। उसने राजेश को खुशी से खाना और बिस्तर प्रदान किया। अगले दिन राजेश दुकान पर पहुंचा और उसे सब कुछ साफ करने के लिए कहा गया। लेकिन राजेश को खुद मालपुरी बनाना सिखाने में बहुत दिलचस्पी थी। वह छिपकर देख रहा था कि यह कैसे बनता है और दुकानदार ने देखा कि राजेश सीखने की कोशिश कर रहा है। दुकानदार ने ध्यान दिया कि राजेश मेहनती है और उसकी कड़ी मेहनत और गलतियों से सीखने की क्षमता है। उसने राजेश को मालपुरी बनाने की सीखने का इजाजत दी। मालपुरी बनाना बहुत सरल था, लेकिन स्वादिष्ट बनाने के लिए सामग्री को सही मात्रा में होना चाहिए। पहले राजेश ठीक से सीख नहीं पा रहा था, लेकिन मेहनत और अपनी गलतियों से सीखकर उसने सफलता प्राप्त की। धीरे धीरे राजेश दुकानदार के साथ एक परिवार की तरह रहने लगा। उनकी माँ भी उनसे खुश हो गई और वे हर दिन खुशी से साथ रहने लगे। राजेश मालपुरी वाले के साथ मिलकर दुकान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। मालपुरी दुकान की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि राजेश ने अपनी नई नई रेसिपी और कलात्मकता से मालपुरी बनाने की कला को नए आयाम दिए थे।
ग्रामीणों ने इसकी सराहना की और राजेश को एक मजबूत और समर्पित व्यक्ति के रूप में देखा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ और गांव वाले बड़े उत्साह से उसमें भाग ले रहे थे। राजेश ने भी दुकान को खोला रखा और उसने अपनी सबसे स्वादिष्ट मलपुरीज बनाई। मेला में लोगों ने राजेश की मलपुरीज का स्वाद लिया और वह बहुत प्रशंसा करने लगे। मेले के अंत में गांव के सरपंच ने गांव वालों को सभी को बुलाया और कहा, इस साल के मेले की सबसे स्वादिष्ट मलपुरी के लिए हम यह पुरस्कृत करते हैं। राजेश को इस अच्छे खबर को सुनकर भूखे पेट मलपुरीज बनाने में जुटे रहे गांव वालों का धन्यवाद दिया। यह पुरस्कृति राजेश की मेहनत और संघर्ष को मिली थी और उसने अपने पिताजी की यादों को और भी अमिट बना दिया। इसके बाद राजेश की मालपुरियों का नाम पूरे गांव में फैल गया और उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लग गई। वह नए नए स्वाद और जायके ईजाद करते रहे और लोग उनकी मालपुरियों के दीवाने हो गए। राजेश ने अपनी मेहनत और संघर्ष से अपनी मां को आरामदायक जिंदगी दी। उन्होंने अपनी मेहनत से एक छोटे से गांव से निकलकर ऊंचे मुकाम तक पहुंचने का संघर्ष दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है और सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता भी हमारे पास में ही छिपा है।